हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। और क्लास 9th में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9, दैट इज सर्कल्स, और उसकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 9.2 विद क्वेश्चन नंबर 1। हमने इतनी सारी पीछे वाली वीडियोस में जो थ्योरम्स की सबकी मिली जुली एप्लीकेशन आप इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। सो द क्वेश्चन इज टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं और दोनों की आपको रेडियस भी दे दी गई है। अब ये जो दो सर्कल्स हैं वो ये दोनों सर्कल्स दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया। हमसे कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी जा रही है, यानी ऐसी कॉर्ड जो दोनों ही सर्कल्स में कॉमन होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है या कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इन तीनों नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। 5, 3, 4 हमारे जो नंबर्स हैं हमें जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक है 5, दूसरा है 3 एंड द थर्ड वन इज 4। आप क्या इन तीनों में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? देखिए ध्यान से सुनिए, ये तीनों के तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब भैया ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का यहाँ मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी कुछ इस तरह से, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना दूं तो ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। क्यों साइड्स हैं? क्योंकि 5 का स्क्वायर कीजिए 25, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 4 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 16। अब आप दो जो छोटी साइड्स का ये जो छोटे नंबर्स का स्क्वायर निकाला है इन्हें ऐड कीजिए। इन दोनों को ऐड करके 25 आ रहा है, दैट इज स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। जब भी किन्हीं दो नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करके किसी तीसरे नंबर का स्क्वायर आए, यानी वो जरूर एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से, क्योंकि यहां पर अप्लाई हो रही है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होती है। इट मींस 90 के सामने वाली साइड जो हमारी हाइपोटेनियस है वो यहाँ पर 5 यूनिट या 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाली साइड 4 है या ये वाली साइड 4 है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए भाई, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन दो सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। आप थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली। यानी अगर एक सर्कल का सेंटर में ले रही हूं ए और दूसरे सर्कल का सेंटर ले रही हूं बी, इट मींस यही डिस्टेंस तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो 4 मुझे यहां पर लेना है, तो बचा क्या? 3, और 3 हम ले लेंगे यहाँ पर, और इसे नाम दे देते हैं, कुछ सी नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पर सर्कल्स बनाने का कोशिश करते हैं। आइए मिलके सर्कल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले ये 3 सेंटीमीटर है रेडियस। अगर मेरे यहाँ दो सर्कल्स हैं, ठीक है भाई, एक बड़ा है क्योंकि बड़ी रेडियस बड़े सर्कल की होगी, एक छोटा रेडियस तो छोटे सर्कल की होगी। पहले हम छोटे वाला सर्कल बनाते हैं। तो ये सी और बी रेडियस है मेरे छोटे सर्कल की। अगर मैं मान लेती हूँ इतना ही नीचे भी होगा, 3 सेंटीमीटर भाई नीचे भी होगा, तो मेरा जो छोटू सर्कल है वो इन दो पॉइंट से पास होगा। तो कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ इस तरह से आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सर्कल इधर उधर बन जाएगा, बट आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना। तो हमारा इस तरह से छोटू सर्कल बनके तैयार है। अब बड़े वाले सर्कल पर आते हैं जिसकी रेडियस की बात की गई है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, इट मींस यहाँ नीचे भी 5 सेंटीमीटर होगा। मैं ऐसे ले सकती हूँ रेडियस। इट मींस मेरा जो बड़े वाला सर्कल है वो इन दो पॉइंट्स से पास होगा। तो अगर मैं उसे बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से हमारा इन दो पॉइंट से वो पास होगा।
और हमारा जो वो बड़े वाला सर्कल है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है भाई, इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए, इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देती हूं। अब मुझे बताइए यहां पर आपको कॉमन कॉर्ड क्या नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारी कॉमन कॉर्ड है इन दोनों ही सर्कल्स की, बेसिकली जो कॉमन कॉर्ड है यहाँ पर वो लेंथ CD है। ठीक है, कॉमन कॉर्ड आप देख पा रहे हैं भैया, ये जो CD है वो छोटू सर्कल की तो डायामीटर है ही, डायामीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और बड़े सर्कल की तो सीधा सीधा कॉर्ड है ही। और ये CD ही क्या है, डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पर आंसर बहुत सीधा है, बस आपको थ्योरी को समझना था। और अगर प्रश्न पेपर में आता है तो इसी तरह से आपको ड्रॉ करके और ये सब लिख के दिखाना है। तो हमारी जो कॉमन कॉर्ड है इन दोनों सर्कल्स की वो CD है, दैट इज 3 का डबल, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अगर आपको अब भी यकीन ना हो तो आप विद एग्जैक्ट मेजरमेंट ये सर्कल्स बना के देखिएगा। जब आप बनाएंगे ऐसे सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर ही है क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट है। जब आप बनाएंगे आप खुद देखेंगे कि छोटे सर्कल की जो डायामीटर है वही इन दोनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड बन रही है। ठीक है भाई, तो आशा है मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाई हूं। तो अगेन मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर चैप्टर कवर करूं, सो प्लीज सपोर्ट मी। ओके, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।